हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल प्रॉफिट पाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किसी भी स्टॉक का जो बीटा है उसको कैलकुलेट कैसे करोगे। वैसे तो जो एनएससी या बीएससी की वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये नंबर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे जो सिर्फ टॉप 50 कंपनीज है उन्हीं का स्टॉक बीटा मेंशन होता है, और इसलिए हमारा खुद से स्टॉक बीटा कैलकुलेट करना आना बहुत ज़रूरी है। और इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो मेथड से स्टॉक बेटा कैलकुलेट करना बताएंगे। पहले तो हम आपको बिल्कुल स्क्रैच से कैसे एक न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करके स्टॉक बेटा कैलकुलेट करना है वो बताएंगे, और दूसरे मेथड में हम आपको बताएंगे हमने एक बहुत ही सिंपल एक्सेल टूल जो है क्रिएट किया है स्टॉक बेटा कैलकुलेट करने का, उसको कैसे यूज़ करना है वो बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। जो हमारा पहला मेथड है स्टॉक बीटा कैलकुलेट करने का, उसके लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में एक्सेल का होना ज़रूरी है, और दूसरा जिस भी स्टॉक का आपको बीटा कैलकुलेट करना है उसका हिस्टोरिकल प्राइस डेटा आपके पास होना चाहिए, और तीसरा जिस भी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में आपको स्टॉक बीटा कैलकुलेट करना है उसका क्लोजिंग प्राइस का हिस्टोरिकल डाटा आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा स्टॉक का और जो इंडेक्स हो गया उसका हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करने का। आप स्टॉक और इंडेक्स का हिस्टोरिकल डाटा किसी भी एक्सचेंज की वेबसाइट जैसे एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, वहाँ से कर सकते हो, या किसी थर्ड पार्टी जो फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं जैसे मनी कंट्रोल हो गया, इन्वेस्टोपीडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, वहाँ से भी कर सकते हो। मैं खुद से याहू फाइनेंस को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। मुझे इसकी जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, और यहाँ से जो डाटा डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो डाटा डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और स्टॉक का नाम और उसके आगे याहू फाइनेंस टाइप कर देना है। इस वीडियो में हम टीसीएस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो टीसीएस, याहू फाइनेंस, और जो भी पहला लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो हिस्टोरिकल डाटा वाला जो मेन्यू है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है जो कि है 6 महीने, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और अप्लाई होने के बाद आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जो यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन है इस पर क्लिक करके फ़िलहाल हम इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, सेव। और यही पूरा सेम प्रोसेस रहेगा आपका जो निफ्टी का जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको डाउनलोड करने का। गूगल पे जाएंगे, निफ्टी 50 याहू फाइनेंस टाइप करेंगे, और जो भी पहला लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम हिस्टोरिकल डाटा वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। टाइम पीरियड 6 महीने सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास टीसीएस और जो निफ्टी है उसका हिस्टोरिकल डाटा एक्सेल फाइल में सेव हो गया है। और जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा वो होगा जो ये डाटा हमने डाउनलोड किया है उसको क्लीन करने का। क्लीन करने से मेरा मतलब ये है कि जब भी हम याहू फाइनेंस से डाटा डाउनलोड करते हैं तब उसमें एक प्रॉब्लम होती है। याहू फाइनेंस जब भी स्टॉक में हॉलीडेज़ वगैरह होती है उस केस में जो डाटा में वो नल कॉलम शो करता है। हमें ये नल कॉलम को डिलीट करना होता है एक अच्छी कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम टीसीएस से नल कॉलम देखते हैं, अगर है कोई नल कॉलम है टीसीएस वाले डाटा में तो उनको डिलीट करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली जो ये फाइंड एंड सर्च वाला ऑप्शन है एक्सेल में उस पर जाना है, और यहाँ पे नल टाइप कर देना है, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारे इस वाले डाटा में कोई भी नल कॉलम नहीं है, यानी कि पिछले 6 महीने में स्टॉक मार्केट में कोई भी हॉलीडे नहीं थी, सैटरडे और संडे के अलावा। तो यहाँ पे ओके क्लिक कर लेते हैं, और इसी तरह हम जो निफ्टी वाले डेटा है उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पे हम फिर से फाइंड वाली ऑप्शन में जाएंगे और नल करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस वाले जो डाटा में भी कोई भी नल कॉलम नहीं है, यानी कि हमारा डाटा पहले से ही क्लीन है। दोस्तों थर्ड स्टेप में हम एक न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही एक नई एक्सेल फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं TCS स्टॉक बीटा। इसको ओपन कर लेते हैं। अब हमें बीटा कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक डेट होगी, और दूसरा स्टॉक का जो हिस्टोरिकल डेटा है वो, और तीसरा निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल डेटा। तो हमने डेटा पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो हमको सिंपली यहाँ इस वाली जो एक्सेल है उस पर उसको कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम डेट वाला कॉलम जो है क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद TCS क्लोजिंग प्राइस और निफ्टी 50 क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम डेट पहले कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे इस पूरे कॉलम को। उसके बाद इस वाले कॉलम में हम TCS का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास TCS वाली फाइल में हमारे पास ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, एडजेसेंट, क्लोज एंड वॉल्यूम वाला डेटा अवेलेबल है। यहाँ से हमें सिर्फ जो ये क्लोज वाला जो कॉलम है यही चाहिए। और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और यही सेम स्टेप फॉलो करके हम निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। डेट हम यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस वाला जो कॉलम है उसको कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अगले स्टेप में हम जो TCS है और जो निफ्टी है उसके डेली रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे। डेली रिटर्न्स कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, जो कि है प्रेजेंट डे क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस -1। तो हम इन दोनों के डेली रिटर्न्स कैलकुलेट कर लेते हैं अब एक्सेल में। सबसे पहले यहाँ पे हम डेली रिटर्न्स के कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, जो कि है प्रेजेंट डे क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस -1। और ये वाला जो डेली रिटर्न है हमें परसेंटेज में चाहिए, इसलिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। और इस कॉलम को हम ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक हमारा डाटा अवेलेबल है। अब यही सेम स्टेप हम निफ्टी के साथ करेंगे। प्रेजेंट डे क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस -1। और इस वाले कॉलम को भी हम जितने भी हैं इनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इस वाले कॉलम को हम राइट क्लिक करेंगे और इसको जहाँ तक हमारा डाटा अवेलेबल है वहाँ तक ड्रैग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे TCS के भी डेली रिटर्न अवेलेबल है और निफ्टी के भी। अब हमारे पास जो आखिरी स्टेप है हमारा वो है बीटा कैलकुलेट करने का।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बीटा वाला कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, और जो बीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है स्लोप फंक्शन है। ये एक्सेल का ये फंक्शन है एक स्लोप, और इसका इस्तेमाल करेंगे हम बीटा कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम जो डेली रिटर्न हैं स्टॉक के उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा और जो निफ्टी के डेली रिटर्न है उनको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बीटा है वो कैलकुलेट होके आ गया है, जो कि है 0.62। तो इसी तरह से आप किसी भी स्टॉक का जो बीटा कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल में। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आप यही सेम स्टेप फॉलो करके किसी भी स्टॉक का जो बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही था हमारा पहला मेथड। अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक एक्सेल शीट में सिर्फ डाटा को पेस्ट करने का है बस। दोस्तों, ये वाली जो एक्सेल शीट है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो इसमें एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ जो ये येलो वाले कॉलम है यहीं पे ही डाटा को पेस्ट करना है, और बाकी ये शीट पूरा का पूरा कैलकुलेशन खुद ब खुद करेगी। आपको कोई भी फॉर्मूला टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो टेस्ट करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम टीसीएस का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो टीसीएस का हम क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले हम डेट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और उसके बाद क्लोजिंग प्राइस टीसीएस का। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इसने खुद ब खुद जो डेली रिटर्न्स हैं वो कैलकुलेट करके हमें दे दिए हैं। आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे ही हम अब निफ्टी के जो क्लोजिंग प्राइस है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इसने जो बीटा है वो खुद ब खुद हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, जो कि है 0.62। तो दोस्तों, ऐसे आप किसी भी स्टॉक का जो है बीटा कैलकुलेट कर सकते हो इस एक्सेल शीट से फ्री में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं आप इसको। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और यूट्यूब की एल्गोरिदम से वीडियो को भी बूस्ट मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।